Hello everyone, I am Astha. Welcome to Government Job Genuine Notification YouTube चैनल। एसएससी सीएचएसएल का नोटिफिकेशन रिलीज हो गया है। मैंने कल ही इसका वीडियो नाइट में वीडियो अपलोड कर दिया था। उसमें आपको वैसे तो फुल इंफॉर्मेशन दी गई है, लेकिन एलिजिबिलिटी कंडीशंस, एग्जाम पैटर्न सभी उस वीडियो में कवर किया है। तो जो टीयर फर्स्ट एंड सेकेंड यानी जो एग्जाम पैटर्न है उसको लेकर के आप लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि आपको उसमें अच्छे से समझ नहीं आया है, तो मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ। इसमें आपको टीयर फर्स्ट एंड टीयर सेकेंड यानी एसएससी सीएचएसएल का जो न्यू एग्जाम पैटर्न है वो सारा आपको इस वीडियो में बहुत ही इजी वे में क्लियर करूंगी। बहुत आसानी से आपको एक्सप्लेन करूंगी, आपको सारा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इसमें आपका जो टीयर फर्स्ट एंड टीयर सेकेंड ये दो ही स्टेजेस हैं इसमें सिलेक्शन की। इसके पहले जो सीएचएसएल एग्जाम होते थे, एसएससी सीएचएसएल एग्जामिनेशन, उसमें टीयर फर्स्ट, टीयर सेकेंड एंड थर्ड 3 टीयर होते थे और अब यहाँ पर 2 टीयर कर दिए हैं। फर्स्ट एंड सेकेंड, थर्ड को यहाँ से हटा दिया है। ओके, जैसा कि एसएससी सीजीएल में हुआ है ना, टीयर फर्स्ट एंड सेकेंड, उसी तरह से सीएचएसएल में भी टीयर थर्ड को रिमूव कर दिया है। फर्स्ट एंड सेकेंड ये दो ही टीयर यहाँ पर रखे गए हैं। अब क्या ये दोनों ही टीयर सीवीटी बेस्ड होंगे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ये हम क्लियर करेंगे। क्या टीयर फर्स्ट क्वालिफाइंग नेचर का है, क्योंकि मेरिट आपकी तैयार होगी टीयर सेकंड के बेस पर, मैंने उस वीडियो में आपको बताया हुआ है। सो ये भी हम यहाँ क्लियर करेंगे और न्यू एग्जाम पैटर्न और न्यू सिलेबस से रिलेटेड सारे पॉइंट्स इस वीडियो में आपके क्लियर करूंगी। अगर आप सीएचएसएल एग्जामिनेशन देना चाहते हैं इन फ्यूचर या आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है इसका न्यू एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस। सो चलिए स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं टीयर फर्स्ट एंड टीयर सेकेंड। तो देखिए यहाँ पर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्ट इन 2 टीयर्स एज इंडिकेटेड बिलो। टीयर फर्स्ट एंड टीयर सेकेंड में कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। मींस जो कैंडिडेट कमेंट कर रहे थे कि क्या टीयर सेकेंड भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, तो यस, टीयर फर्स्ट भी आपका सीवीटी होगा एंड टीयर सेकेंड भी आपका सीवीटी होगा। टीयर फर्स्ट एंड टीयर सेकेंड दोनों ही एसएससी सीएचएसएल एग्जामिनेशन के लिए जो भी कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं उन सभी के लिए टीयर फर्स्ट टीयर सेकेंड दोनों ही देने होंगे। ओके, क्योंकि इसमें जो पोस्ट रहती हैं वो लोअर डिवीजन क्लर्क, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर, ये पोस्ट है। और हाँ, एक कमेंट और आया था कि इसमें पीएएसए की पोस्ट नहीं है क्या, तो ये मैं काफ़ी टाइम पहले आपको इन्फॉर्म कर चुकी हूँ जब रिक्रूटमेंट रूल्स आया था इंडिया पोस्ट का कि पीएएसए की पोस्ट यहाँ से रिमूव हो गई है सीएचएसएल के थ्रू। अब पीएएसए पोस्ट पर भर्ती नहीं होगी। हाँ, इन फ्यूचर पोस्टमैन की जो पोस्ट रहेगी ना, इन फ्यूचर ऐसा अभी अपडेट आया था, उस पर मैंने आपको इन्फॉर्म किया था कि इन फ्यूचर जो 2023 में जो वैकेंसीज रिलीज होंगी सीएचएसएल की, उसमें हो सकता है, अभी कंफर्म नहीं है क्योंकि 1 मंथ का यहाँ पर भी टाइमिंग रिक्वायर्ड है, कमेंट्स रिक्वायर्ड किए गए हैं, इनवाइट किए हैं, उसके थ्रू जब इसका ऑफिशियल जो गैजेट है वो आता है उसके बाद यहाँ कंफर्म हो जाएगा कि जो पोस्टमैन की पोस्ट रहेगी वो सीएचएसएल में ऐड हो सकती है। ओके, सो चलिए ये तो यहाँ पर क्लियर। ये मैंने इसलिए इन्फॉर्म किया जो जिनको नहीं पता है, क्योंकि इससे रिलेटेड भी कमेंट्स आ रहे थे। ओके, सो यहाँ एग्जामिनेशन को लेकर के क्लियर हुआ। टीयर फर्स्ट एंड टीयर सेकेंड उन सभी कैंडिडेट को देना होगा जो सीएचएसएल के लिए अप्लाई कर रहे हैं एंड दोनों ही टीयर फर्स्ट एंड टीयर सेकेंड दोनों ही कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होंगे। ओके, अब यहाँ पर हम स्कीम ऑफ टीयर फर्स्ट एग्जामिनेशन की देखेंगे। तो इसमें आपका जो टीयर फर्स्ट होगा ये आपका 4 पार्ट्स में होगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट में इंग्लिश लैंग्वेज से क्वेश्चंस आएंगे, 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। बेसिक नॉलेज इसमें की जाएगी इंग्लिश लैंग्वेज की। जनरल इंटेलिजेंस से क्वेश्चन रहेंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से रहेंगे और जनरल अवेयरनेस से रहेंगे। 25 क्वेश्चन रहेंगे 50 मार्क्स के, यानी 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा। 60 मिनट की इसमें आपको यहाँ पर टाइमिंग दी जाएगी। अब इसमें जो टीयर फर्स्ट एग्जामिनेशन होगा विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप। टीयर फर्स्ट आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस रहेंगे। द क्वेश्चन विल सेट इन इंग्लिश एंड हिंदी। हिंदी और इंग्लिश जो भी आपका मीडियम है दोनों में ही आपके क्वेश्चंस रहेंगे। आपका जो मीडियम है, आप इंग्लिश में क्वेश्चन जो पेपर है उसको सॉल्व करना चाहते हैं आप इंग्लिश में कर सकते हैं, हिंदी में करना चाहते हैं आप हिंदी में कर सकते हैं, लेकिन जो इंग्लिश का सेक्शन होगा उसको आपको इंग्लिश में ही करना होगा।
ओके और जो हिंदी का रहेगा वो आप हिंदी में। सो यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज का दिया हुआ है तो इंग्लिश का जो सेक्शन रहेगा, पार्ट रहेगा, वो आपको इंग्लिश में करना है। बाकी के जो अदर पार्ट हैं यहाँ पर आप देखेंगे, बाकी के जो अदर पार्ट हैं यानी इंग्लिश को छोड़ करके सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, इनको आप आपकी लैंग्वेज में हिंदी या इंग्लिश, अगर आप हिंदी में देना चाहें तो हिंदी में दे सकते हैं इन तीनों पार्ट को, और इंग्लिश में देना चाहें तो इंग्लिश में दे सकते हैं, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज आपको इंग्लिश में देनी होगी। सो ये तो था टीयर फर्स्ट। अब इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी। टीयर फर्स्ट में आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग 0.50 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। एक अगर आप रॉन्ग आंसर करते हैं, गलत करते हैं, तो 0.50 आपका मार्क माइनस कर दिया जाएगा। अगर आपको आंसर नहीं आता है तो आप उसको छोड़ सकते हैं। इस कंडीशन में आपका कोई भी मार्क माइनस नहीं होगा, लेकिन अगर आप रॉन्ग आंसर देते हैं देन आपका 0.50 मार्क्स माइनस कर लिया जाएगा। अब हम यहाँ पर देखेंगे स्कीम ऑफ टीयर सेकेंड एग्जामिनेशन। तो टीयर सेकेंड में आपका सेशन फर्स्ट एंड सेशन टू, सेशन फर्स्ट एंड सेशन टू दिया गया है। सेशन फर्स्ट में फिर आपका डिवाइड रहेगा सेक्शन, पहले तो 2 रहेंगे, टीयर सेकेंड में आपके 2 सेशन रहेंगे, दोनों ही सेशन फिर डिवाइड रहेंगे। सेशन फर्स्ट आपका डिवाइड रहेगा सेक्शन फर्स्ट, सेक्शन सेकेंड, सेक्शन थर्ड एंड सेक्शन थर्ड में ही रहेगा। ओके 3 सेक्शन में रहेगा, और जो सेशन सेकेंड होगा वो भी सेक्शन थर्ड में डिवाइड रहेगा। अब यहाँ पर सेशन फर्स्ट जो रहेगा यानी आपको टीयर सेकंड देना है, क्लियरली ये बात है। यहाँ पर आपको सेशन मार्क्स के हिसाब से यहाँ पर आपको अलग अलग करके बताया है कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आएंगे। अगर हम ओवरऑल बात करें तो आपको टीयर सेकंड यहाँ पर देना है, और इसमें आपके 2 सेशन में रहेंगे। मीन्स आपको देना तो पूरा ही है, सिर्फ आपको यहाँ सेपरेट करके बताया गया है सब्जेक्ट वाइज। ओके से जो आपका सेक्शन फर्स्ट होगा इसमें आपका मैथमेटिकल एबिलिटी और रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस से क्वेश्चन आएंगे। 30 क्वेश्चंस आएंगे, टोटल 60 रहेंगे, यानी मैथमेटिक एबिलिटी से भी आपके 30 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस से भी आपके 30 क्वेश्चन आएंगे। 60 क्वेश्चन आपके दोनों मिलाकर के आएंगे मैथमेटिक एंड रीजनिंग से। 180 मार्क्स के 1 क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा, 1 आवर की आपको इसमें टाइमिंग। ये सेक्शन फर्स्ट में आपको 1 आवर की टाइमिंग मिल जाएगी। अब ये सेक्शन यहाँ पर डिवाइड करके क्यों बताया गया है, एक तो आपको सब्जेक्ट के हिसाब से बताया गया है, और किस सब्जेक्ट के लिए आपको कितना टाइमिंग दिया जा रहा है वो भी यहाँ पर क्लियर किया गया है, इसलिए आपको यहाँ पर सेक्शन वाइज बताया गया है। वैसे आपको सारे सब्जेक्ट जो है, अगर आपको समझ नहीं आता है तो इजी वे ये रहेगा कि आपको जो भी यहाँ पर सब्जेक्ट्स, लैंग्वेजेस वगैरह जो भी दी जा रही है उन सब की तैयारी आपको यहाँ पर करनी है। बस समझना ये है कि किससे कितने मार्क्स का आएगा, तो उसकी तैयारी हमें ज़्यादा अच्छे से करनी है जिसका ज़्यादा मार्क्स का या ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। ओके तो आपका जो मैथमेटिकल पार्ट रहेगा और रीजनिंग रहेगा, इसमें आपके टोटल 60 क्वेश्चन 180 मार्क्स के और 1 आवर का आपको इसमें टाइमिंग दिया जाएगा। इसके बाद हम सेकंड सेक्शन की बात करेंगे। सेकंड जो सेक्शन आपका रहेगा इसमें आपका इंग्लिश लैंग्वेज कंप्रेंशन एंड जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन आएंगे। अब देखिए जनरल अवेयरनेस से यहाँ पर सिर्फ 20 क्वेश्चन आएंगे और इंग्लिश से यहाँ पर 40 क्वेश्चन आएंगे। अब आपको समझ आया होगा कि यहाँ पर सेक्शन वाइज क्यों बताया गया है। एक तो आपको टोटल समझ आ जाएगा, टोटल यहाँ पर 60 है, लेकिन जनरल अवेयरनेस से सिर्फ 20 ही क्वेश्चंस आएंगे, और इंग्लिश से आपकी, यानी आपको इस सेक्शन में इंग्लिश की तैयारी ज़्यादा अच्छे से करनी होगी क्योंकि इंग्लिश से ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे। ओके 180 मार्क्स के ही रहेंगे, अगेन ये भी 1 क्वेश्चन 3 मार्क्स का, और इसमें भी आपको 1 आवर का टाइमिंग दिया जाएगा। इस सेकंड सेक्शन में भी आपको 1 घंटे का टाइमिंग। अब ये सेक्शन अलग अलग नहीं होंगे, टीयर सेकंड जिस दिन होगा वो पूरा एक ही पेपर रहेगा, बस आपको टाइमिंग बता दिया गया है कि किस सेक्शन में आपको कितना टाइम दिया जा रहा है, उस हिसाब से आपकी स्पीड कैसी होगी, आपको किस तरह से सॉल्व करना है, कितने फास्ट करना है। ओके नेक्स्ट यहाँ पर सेक्शन थर्ड देखेंगे। सेक्शन थर्ड में यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज यहाँ पर दी गई है। कंप्यूटर नॉलेज है जो कि सिर्फ 15 मार्क्स की रहेगी, यानी 15 क्वेश्चंस रहेंगे, 45 मार्क्स के रहेंगे। इसका यहाँ अब क्लियर आपको हो गया होगा, 15 मिनट की ही यहाँ पर टाइमिंग है। यानी टीयर सेकंड का जो सेशन फर्स्ट रहेगा, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस आपके इसमें किए जाएंगे वो इंग्लिश लैंग्वेज से किए जाएंगे। इंग्लिश लैंग्वेज से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, उसके बाद मैथमेटिकल एंड रीजनिंग से क्वेश्चन आएंगे, एंड इसके बाद जनरल अवेयरनेस, और लास्ट में आपके कंप्यूटर से सिर्फ 15 क्वेश्चंस किए जाएंगे। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फर्स्ट सेक्शन की तैयारी में आपको 180 मार्क्स आप ले सकते हैं अगर आपकी तैयारी अच्छी होगी।
सेकंड सेक्शन में भी 180 मार्क्स आपके पास हैं, आपके हाथ में है। अगर आपकी तैयारी इन दोनों पर अच्छी कमांड है तो आप 180 ले सकते हैं। कंप्यूटर का जो रहेगा यहाँ पर 45 मार्क्स का है। ओके, सो यहाँ पर हमने सेशन फर्स्ट क्लियर किया। अब है सेशन सेकंड। सेशन सेकंड में यहाँ पर आपका सेक्शन थर्ड में स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट है। ये मैं आपको जो CHSL के वीडियोस अपलोड करती हूँ उन सभी में आपको बताती हूँ कि इसमें जो वैकेंसी है वो लॉ डिवीजन क्लर्क, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट एंड डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट है। तो इन तीनों ही पोस्ट के लिए यहाँ पर डाटा एंट्री ऑपरेटर की जो पोस्ट रहती है उसके लिए तो होता है यहाँ पर स्किल टेस्ट, एंड जो LDC की पोस्ट रहती है, JSA की पोस्ट रहती है, उसके लिए होता है यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट। तो डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए स्किल टेस्ट देना होगा, LDC एंड JSA के लिए आपको टाइपिंग टेस्ट देना होगा। जो स्किल टेस्ट होगा इसमें आपको 15 मिनट का टाइमिंग दिया जाएगा, एंड जो टाइपिंग टेस्ट होगा उसमें आपको 10 मिनट का टाइम यहाँ पर दिया जाएगा। अब यहाँ पर आपका टियर सेकंड विल कंडक्टेड इन 2 सेशन, सेशन फर्स्ट एंड सेशन सेकंड, 2 सेशन में अभी हमने देखा। और ये सभी सेशन जो भी यहाँ पर सेक्शंस दिए गए हैं उन सभी को क्वालिफाई करना जरूरी है। आप यहाँ पर ये पॉइंट देखेंगे, इट विल बी मैंडेटरी फॉर कैंडिडेट्स टू क्वालिफाई ऑल द सेक्शंस ऑफ टियर सेकंड। ये जरूरी है आपको, ये सारे जो भी सेक्शंस दिए गए हैं टियर सेकंड में, यानी आपको कंप्यूटर को भी क्वालिफाई करना है, टाइपिंग, स्किल टेस्ट, सभी में आपको क्वालिफाई करना है। ओके, टियर सेकंड आपके सारे सेक्शंस यहाँ पर क्वालिफाई होना चाहिए, यहाँ मैंडेटरी है। इसके बाद टियर सेकंड विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप। तो टियर फर्स्ट भी आपका CVT है, टियर सेकंड भी CVT है। टियर फर्स्ट भी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, टियर सेकंड भी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, MCQs टाइप्स क्वेश्चंस रहेंगे। टियर फर्स्ट में भी आपका नेगेटिव मार्किंग है 0.50 और टियर सेकंड में आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगा 1 मार्क। इसमें नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा है। 1 क्वेश्चन अगर आप गलत कर देते हैं, रॉन्ग कर देते हैं, तो सीधा सीधा 1 मार्क आपका माइनस होगा। वहीं टियर फर्स्ट में 0.50 मार्क यानी आधा मार्क आपका माइनस होगा। सो टियर सेकंड में आपका गलत आंसर देने पर सीधा 1 माइनस होगा। अगर आंसर नहीं आता है तो आप उसको छोड़ दीजिएगा, लेकिन गलत आंसर मत कीजिएगा। अब देखिए, टियर सेकंड का जो सेक्शन थर्ड का मॉड्यूल फर्स्ट था जिसमें कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट है वो मैंडेटरी है। कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट देना होगा, सभी के लिए जरूरी है, लेकिन ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। इससे जो मेरिट पर कोई असर नहीं पड़ेगा, सिर्फ क्वालिफाई आपको ये करना होगा। कंप्यूटर नॉलेज का जो टेस्ट होगा, जो कि 15 क्वेश्चंस अभी हमने देखे थे ना, ये 15 क्वेश्चंस जो आएंगे ये क्वालिफाई करना होगा, लेकिन इसके मार्क्स आपके उसमें ऐड नहीं होंगे, ऐसा यहाँ पर क्लियर कहा गया है। एंड आपका जो स्किल टेस्ट होगा, टाइपिंग टेस्ट होगा, ये भी क्वालिफाइंग नेचर के रहेंगे, यानी कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट, स्किल टेस्ट एंड टाइपिंग टेस्ट, ये तीनों क्वालिफाइंग नेचर के रहेंगे। ओके, स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट विल बी कंडक्ट एज पर द फॉलोइंग स्कीम। तो यहाँ पर अब बताया गया है कि टाइपिंग टेस्ट कैसे होगा और स्किल टेस्ट कैसे होगा। स्किल टेस्ट किसके लिए होगा? फॉर डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, जो डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पर स्किल टेस्ट देना होगा। स्किल टेस्ट इज मैंडेटरी फॉर डाटा एंट्री ऑपरेटर, नो कैंडिडेट इज एक्सेप्टेड फ्रॉम अपियरिंग इन द स्किल टेस्ट। ठीक है, तो डाटा एंट्री ऑपरेटर अगर आप बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको स्किल टेस्ट देना होगा। पार्ट ए, स्किल टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, तो डाटा एंट्री स्पीड आपकी होनी चाहिए 8000 की डिप्रेशन पर आवर्स। यहाँ पर डाटा एंट्री, हाँ ये भी कमेंट आ रहा था कि टाइपिंग और स्किल टेस्ट में क्या अंतर है। तो टाइपिंग तो आप सभी जानते हैं, हिंदी या इंग्लिश में आपको जो जिसमें भी आपने टाइपिंग सीखी हुई है आपको एक मैटर दिया जाता है और आपको टाइप करना होता है। ठीक है, और यहाँ पर डाटा एंट्री जो स्किल टेस्ट जो रहेगा डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, वो यहाँ पर आपकी डाटा एंट्री स्पीड चेक की जाती है कि आप कितना फास्ट वर्क करते हैं, कितना फास्ट आपको जो डाटा दिया जाएगा वो आप एंटर कर पा रहे हैं। ये आपका यहाँ पर डाटा एंट्री स्पीड चेक की जाती है। सो यहाँ पर आप देख रहे हैं डाटा एंट्री स्पीड 8000 की डिप्रेशन पर आवर्स ऑन कंप्यूटर पर होना चाहिए, विल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द करेक्ट एंट्री एंड वर्ड की डिप्रेशन एज पर द गिवन पैसेज, जो भी आपको पैसेज दिया जाएगा उस हिसाब से। द ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट विल बी 15, और डाटा एंट्री के लिए आपको यहाँ पर यही स्किल टेस्ट है डाटा एंट्री। कमेंट किया गया था कि स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट में क्या अंतर है। स्किल टेस्ट आपका डाटा एंट्री टेस्ट होगा जिसमें आपको जो भी आपको मैटर दिया जा रहा है वो आपको डाटा फिल करना है, और स्पीड आपकी 8000 की डिप्रेशन पर आवर्स की स्पीड से आपको वो डाटा फिल करना होगा।
और टाइपिंग आप सभी जानते हैं, हिंदी या इंग्लिश जो जिसमें भी आपने की हुई है, जो मैटर आपको दिया गया है कंप्यूटर, आपको सिर्फ उसको टाइप करना, और उसकी भी एक स्पीड रहती है 35 वर्ड पर मिनट एंड 35 वर्ड पर मिनट, हिंदी और इंग्लिश में अलग अलग रहती है। ओके इसी तरह से प्रिंटेड मैटर इन इंग्लिश कंटेनिंग अबाउट 2000 एंड 2200 की डिप्रेशन वुड बी गिवन टू ईच कैंडिडेट हु वुड एंटर द सेम इन द कंप्यूटर। जो आपने कंप्यूटर में एंटर किया उसको प्रिंट आउट निकालने का यहाँ पर दिया गया है, आपको उस हिसाब से यहाँ पर प्रिंट आउट करना है। द पैसेज टू बी एंटर्ड इन द कंप्यूटर में ऑल्सो बी डिस्प्लेड ऑन कंप्यूटर स्क्रीन। सो यहाँ पर अब आपको स्किल टेस्ट क्लियर हो गया होगा, जिनको डाउट था कि स्किल टेस्ट क्या होता है। ओके कैंडिडेट एलिजिबल फॉर स्क्राइब एज पर, यहाँ पर ये दिया गया है। अब यहाँ हम देखेंगे टाइपिंग टेस्ट। तो टाइपिंग टेस्ट क्या है? द मीडियम ऑफ टाइपिंग टेस्ट विल बी हिंदी और इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश में से कोई एक आपको टाइपिंग यहाँ करनी होगी, ठीक है। एंड द कैंडिडेट विल हैव टू ऑप्ट फॉर द मीडियम ऑफ टाइपिंग टेस्ट इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन। और कौन सी लैंग्वेज में आप टाइपिंग करेंगे? जो आपने फॉर्म फिलअप के टाइम पर आपको आपकी लैंग्वेज यहाँ पर ऑप्ट करनी होगी, उसी लैंग्वेज में फिर आपको यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट भी देना होगा, अदर लैंग्वेज में आप नहीं दे पाएंगे। द चॉइस ऑफ टाइपिंग टेस्ट गिवन बाय द कैंडिडेट इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। ओके क्लियर किया गया है, जो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में मेंशन करेंगे लैंग्वेज, उसी पर आपका यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट होगा। टाइपिंग टेस्ट विल बी, एंड ये हो गया कैंडिडेट ऑप्टिंग ऑफ इंग्लिश मीडियम वुड हैव टाइपिंग स्पीड 35। इंग्लिश के लिए 35 वर्ड पर मिनट रहेगा, हिंदी के लिए 30 वर्ड पर मिनट रहेगा। द स्पीड विल बी एडजस्ट, ये यहाँ पर दिया 10 मिनट का आपको टाइपिंग में जो टाइमिंग है वो दी जाएगी टाइपिंग के लिए। सो अभी आपको ये समझ आ गया होगा स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट वगैरह क्या है, और टीयर फर्स्ट और टीयर सेकंड मैंने अच्छे से क्लियर कर दिया है, सारे पॉइंट्स आपके अभी मैंने क्लियर कर दिए हैं। आई होप आपको अब ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद अगर हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस वैसे इसमें दिया गया है, आप वीडियो काफ़ी लेंथी हो रहा है तो मैं यहाँ पर शॉर्ट में आपको बता देती हूँ। इंडिकेटिव सिलेबस टीयर फर्स्ट के लिए आपका इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा, जिसमें स्पॉट द एरर, एरर को स्पॉट करना, फिल इन द ब्लैंक, सिनोनिम्स, होमोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग, डिटेक्टिंग मिस स्पेल्ड वर्ड, इडियम्स, परसेज, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, एक्टिव पैसिव वॉइस, वर्ब, सेंटेंस अपार्ट, सफलिंग, इस तरह से पूछे जाएंगे। जनरल इंटेलिजेंस से आपसे ट्रेंड्स, फिगरल एनालॉजी, स्पेस ओरिएंटेशन एंड क्लासिफिकेशन। द टेस्ट विल इंक्लूड यहाँ पर सिंबॉलिक नंबर, वेन डाइग्राम, नंबर क्लासिफिकेशन, ड्राइंग इंटरफेस, फिगरल क्लासिफिकेशन। ओके यहाँ आप ये नोटिफिकेशन में क्लियरली देख लीजिएगा, अगर फिर भी आपको लगता है कि मैं आपको एक्सप्लेन करूं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो गया टीयर फर्स्ट एंड सेकंड को एक्सप्लेन करने में। अगर आपको लगता है तो मैं एक और वीडियो अपलोड कर दूंगी सिलेबस पर। ओके सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। एंड मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि आपको इसमें सिलेबस भी बताया जाएगा, सो सिलेबस अभी मैं आपको यहाँ पर शो कर रही हूँ, लेकिन वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं बता रही हूँ। अगर आप कहेंगे तो मैं वीडियो अपलोड कर दूँगी। थैंक यू।